यहूदियों वाले इजराइल में भला राम का क्या? तो बात दरअसल ऐसी है कि 12 साल बाद इजराइल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। नेतन्याहू युग एक तरीके से खत्म होने की कगार पर है और इजराइल को एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। और यह सब कुछ मुमकिन हो रहा है राम की वजह से। आखिर कौन है इजराइल की राजनीति को बदलने वाले राम और कैसे लगने वाला है नेतन्याहू युग पर पूर्ण विराम? देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म हो गया नेतन्याहू युग, इजराइल का सबसे नया रुख। कुर्सी बचाने की कोशिश बेकार, राम भरोसे बन रही नई सरकार। बदल जाएगी इजराइल की नेसेट, अब की बार पीएम बनेंगे बेनेट। लगातार 12 साल और कुल मिलाकर के 15 साल इजराइल की सत्ता पर काबिज रहने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस बार जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। वैसे भी राजनीतिक विकल्पों को देखा जाए तो अपनी कुर्सी छोड़ने के अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के पास इस बार कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता और ऐसा लगता है कि इस बार 12 साल बाद आखिरकार इजराइल को नया प्रधानमंत्री मिलने ही वाला है। 49 साल के नफ्ताली बेनेट इजराइल के अगले पीएम होंगे। बेनेट किसी वक्त नेतन्याहू के करीबी माने जाते थे। 2006-2008 के बीच चीफ ऑफ स्टाफ रहे। ये नेतन्याहू की सरकार में रक्षा और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने फिलिस्तीन को अलग देश मानने से इनकार किया। ये कट्टरपंथियों को फांसी देने के पक्षधर हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसने इजराइल की सत्ता से नेतन्याहू की विदाई और नई सरकार के गठन की संभावना के सच होने पर आखिरी मोहर लगा दी। तस्वीर में बाईं तरफ याइर लैपिड है, जो इजराइल में विरोधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। दाहिनी तरफ मंसूर अब्बास हैं, जो इस संगठन में यूनाइटेड अरब लिस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये दोनों यामना पार्टी की नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो गए हैं। इस वक्त इजराइल की सेना गाजा पर बम के गोले दाग रही थी। उस वक्त ही वहां की राजनीति में एक और बड़ा खेल खेला जा रहा था। दरअसल इजराइल में दक्षिणपंथी राजनीति के बड़े चेहरे नफ्ताली बेनेट ने विरोधी वामपंथी के समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में 6 सीटों वाली यामीन पार्टी के साथ साथ यूनाइटेड अरब लिस्ट के विरोधी पक्ष में शामिल होने से वहां की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है कि 12 साल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई होने वाली है और आखिर इजराइल में नई गठबंधन की सरकार क्यों आने वाली है। यह जानने के लिए हमें इजराइल की संसद, जिसे कि नेसेट कहा जाता है, उसकी मौजूदा स्थिति को समझना होगा। जी हां, इजराइल में दरअसल भारत की तरह ही बहुदलीय व्यवस्था है, जहां पर कई छोटे छोटे दल गठबंधन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जरा संसद की स्थिति को समझिए। नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और इस तरह बहुमत का आंकड़ा बैठता है 61 का। यहां पर 2 गठबंधन इस वक्त अहम भूमिका में हैं। पहले बात करते हैं नफ्ताली बेनेट की अगुवाई वाले नए गठबंधन की, जिसका दावा इस वक्त यह है कि उसके पास 61 सीटें हैं, जबकि दूसरा गठबंधन जो है वो लिकुड पार्टी की अगुवाई वाली बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन है, जिसकी नेसेट में मौजूदा स्थिति यह है कि 52 सीटें उसके पास है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 9 कम। इसके अलावा 7 सीटें ऐसी भी हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। अगर इन सभी 7 सीटों को भी नेतन्याहू अपने पाले में करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर भी उनकी सरकार बनाने की जो संभावनाएं हैं वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। अब सवाल है कि आखिर नया गठबंधन अपने खाते में 61 सीटें होने का दावा कर कैसे रहा है। दरअसल इस गठबंधन में 8 अलग अलग पार्टियां शामिल हैं। जी हां, सबसे पहला नाम आता है नफ्ताली बेनेट का, जो कि इंटरनेशनल यामना पार्टी के नेता हैं और इजराइल के होने वाले अगले प्रधानमंत्री भी माने जा रहे हैं। इनकी पार्टी के पास सिर्फ 6 सीटें हैं, मगर नए सियासी हालात में गठबंधन के दूसरे नेता इन्हें अगले 2 साल तक प्रधानमंत्री बनाने पर राजी हो गए। इसके बाद दूसरा नाम है याइर लैपिड का, जो कि 17 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यश अतीद के नेता है। नफ्ताली के 2 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद समझौते के हिसाब से अगला पीएम लैपिड को ही बनाया जाएगा।
गठबंधन की अगली पार्टी का नाम न्यू होप है, जिसके नेता गिदियोन सार के पास 6 सीटें हैं। गठबंधन के अगले नेता का नाम एविगडोर लिबरमैन है, जिनकी पार्टी इजराइल बेतेन्यू ने मार्च में हुए चुनावों में 7 सीटें हासिल की। इसके बाद गठबंधन में शामिल अगली पार्टी नित्जैन होरोवित्ज के पास 6 सीटें हैं। इस गठबंधन में इस्लामिक विचारधारा वाली पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट, जैसे हिब्रू भाषा में राम भी बोला जाता है, इसके मुखिया मंसूर अब्बास के पाले में 4 अहम सीटें हैं। इसके अलावा बेन्नी गांज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के पास भी 8 सीटें हैं। गठबंधन की 8वीं और आखिरी सहयोगी मेरेव मिचेली के लेबर पार्टी के पास 7 सीटें हैं। इन 8 पार्टियों की सीटों का अगर जोड़ दिया जाए इन्हें, तो यह आंकड़ा 61 का बैठता है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी सीटों के बिल्कुल बराबर है। यानी इस दावे में दम है कि नया गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लेगा। यह तो हो गया इजराइल की संसद का पूरा सियासी समीकरण। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यहूदी केंद्रित राजनीति वाले देश इजराइल में एक अरब इस्लामिक पार्टी सत्ता की चाबी अपने हाथ में लिए बैठी है। अपने आप में इस सरकार का बने रहना एक बहुत बड़ा शक व शुबा साबित होने वाला है। इतनी पार्टियों को, वो भी बहुमत के ठीक बॉर्डर पर खड़ी रहने वाली ये तमाम सियासी पार्टियां जो कि अलग अलग विचारधारा रखती हैं, एक साथ क्या इस नई सरकार को चला पाएंगी? क्या हर मसले पर एक फैसले के साथ सामने आ पाएंगी? अपने आप में ये बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला साबित हो सकता है। और अगले 4 साल कैसे ये पार्टियां सामंजस्य बढ़ा के एक साथ आगे एक डगर पर, ताकि नई सरकार को चलाया जा सके, काम करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। जैसे गाजा पट्टी विवाद को लेकर नई सरकार की रणनीति क्या होगी, फिलिस्तीन के साथ विवाद पर उसका रुख क्या होगा, ईरान के साथ उसके कूटनीतिक रिश्ते कैसे होंगे, सबसे करीबी अमेरिका के साथ इजराइल के विदेशी संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के साथ इजराइल का क्या कड़ा रुख बरकरार रहेगा। इन सारे सवालों पर सभी पार्टियों की सहमति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गठबंधन में शामिल 8 चेहरे अलग अलग सियासी विचारधारा की नुमाइंदगी करते हैं। यूनाइटेड अरब लिस्ट या राम पार्टी के प्रमुख डॉक्टर मंसूर अब्बास पेशे से डेंटिस्ट हैं। 27 वर्षीय अब्बास का जन्म इजराइल के उत्तरी हिस्से में हुआ, मगर उनकी राजनीतिक पकड़ दक्षिणी इलाके में ज्यादा है। इससे पहले वो नेतन्याहू को भी समर्थन देने को तैयार थे, मगर नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल पार्टियां इससे असहज हो गईं। अब्बास के पार्टी में शामिल होने से अरब यहूदी संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।